हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 6th एट ग्रेड बुक का लेसन 9 द कोबलर एंड द फेरीज सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं यह आपके न्यू सेशन की लेटेस्ट बुक है जिसके आज हम कंप्लीट आंसर जानने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर का नाम आ रहा है द कोबलर एंड द फेरीज। कोबलर का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मोची। मोची का मतलब है जो जूतों को सिलने का काम करते हैं या जूते बनाने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मोची। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ़ोटो जो बनी है ये मोची है और ये जूते को सुधार रहा है। और ये जो उसका ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है इस पे वह रख के सुधारता है, उसको क्या बोलते हैं? टूल्स। उसके क्या हैं? ये औजार हैं। तो यहाँ पे लिखा है कोबलर। कोबलर का मतलब है मोची और फेरीज मतलब होता है परियां। तो द कोबलर एंड द फेरीज, मोची और परियां के बारे में यह कहानी है। तो अगर यहाँ पर फेरी होता, यहाँ पर अगर फेरी बस लिखा होता FAIRY, तो यह एक सिंगुलर है, एक वचन। ये क्या है? सिंगुलर। यह होता है एक वचन, मतलब अगर बहुत सारी परियां हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फेरीज, मतलब बहुवचन है। ठीक है। तो इस चैप्टर में 5 फेरी थी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फेरीज मतलब बहुत सारी परियां। तो 5 परियां थी इस चैप्टर में, इसलिए यहाँ पे फेरीज लिखा गया है। हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज देनू वाइफ? जो दीनू थे, दीनू की पत्नी का नाम क्या था? दीनू कौन था? दीनू मोची था। दीनू क्या काम करता था? मोची था। वो क्या था? कोबलर। कोबलर मतलब क्या होता है? मोची। तो उसकी पत्नी का नाम पूछा है। पत्नी का नाम, वाइफ मतलब पत्नी, हु मतलब कौन। तो कौन थी? धनिया थी। धनिया दीनू की पत्नी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द फेरीज डू एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज? जब परियां बैठ जाती थी, सेट डाउन मतलब होता है नीचे बैठ जाना। किस चीज़ के लिए? मेक मतलब बनाना। क्या बनाना? शूज़, जूते बनाने के लिए। जब परियां नीचे बैठ जाती थी तब वह क्या करती थी? तो इसका आंसर क्या है? सेंग एंड डांस। वो गाना गाती थी और क्या करती थी? डांस, नृत्य करती थी। सेंग का मतलब होता है गाना गाना और डांस का मतलब होता है नृत्य, नाचना। तो इसका ए ऑप्शन सही है। इसके और भी ऑप्शन देख लेंगे। बी लिखा है टॉक एंड लाफ, तो बात करना और हंसना। सेट एंड स्लीप, बैठती थी और सो जाती थी। टॉक्ड मतलब बात करना। क्राइड मतलब चिल्लाना या रोना। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। इफ़ यू गेट द चांस टू मीट द फेरीज, व्हाट वुड यू विश फॉर इफ़ यू आर हंग्री? अगर आपको ऐसा मौका मिलता है, इफ़ यू चांस मतलब मौका, मीट मतलब मिलना किससे? फेरी से। तो आप क्या विश करेंगे, क्या मांगेंगे उनसे अगर आप यू आर हंग्री, अगर आप भूखे हैं? हंग्री मतलब होता है क्या? भूखा। क्या होता है? भूखा। तो आप भूखे हैं तो आपको परियों से क्या मांगना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या है? फूड। फूड मतलब क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। डी क्लॉथ, कपड़े। सी ऑप्शन होम। ए टॉय। टॉय मतलब खिलौने। तो आप क्या मांगेंगे? फूड मांगेंगे, भोजन मांगेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, धनिया ब्लैंक्स क्लोथ फॉर द फेरी। धनिया ने, जो कि दीनू की पत्नी थी, उसने परियों के लिए कपड़े क्या किए? सिले। तो उसके क्या हो जाए? सीव्ड मतलब सिलना। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, a bow of color in the sky is called a। आकाश में रंगों के धनुषाकार समूह को खालिस्तान कहते हैं। वो मतलब होता है ऐसे कुछ इस प्रकार वो होता है, मतलब धनुष के प्रकार का। कलर्स मतलब रंगीन, जो कलर होते हैं, रंग होते हैं। स्काई मतलब आसमान में, उसे क्या कहते हैं? बहुत सारे कलर जो होते हैं आसमान में दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? रेनबो। इसमें कितने कलर होते हैं रेनबो में? 7 कलर होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
रेनबो। ठीक है, इसके बाद आगे की प्रश्न देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्द चुनकर स्थानों की पूर्ति करें। आपको ये जो बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं उनमें से आपको चुनकर एक ना एक आंसर भरना है। पहले नंबर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द फेरीज एंटर्ड द ब्लैंक्स टू हेल्प दीनू। दीनू की मदद करने के लिए परियां कहाँ गईं? एंटर कहाँ किया उनने? तो वो क्या था? वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब क्या है? दुकान। वर्कशॉप मतलब क्या है? दुकान। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वर्कशॉप लिखा है, इसका मतलब क्या है? दुकान। तो जहाँ दीनू काम करता था वह उसकी दुकान थी, उसके अंदर परियां गई और उसकी मदद करने लगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। दीनू यूज्ड ब्लैंक्स टू मेक द शूज़। दीनू जूते बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया करता था? दीनू जूते बनाने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया करता था? तो उसका क्या है आंसर? लेदर। लेदर का ये क्या होता है? लेदर का मतलब होता है चमड़ा, और चमड़े से क्या बनता है? जूता, शूज़ बनता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। पास्ट टेंस ऑफ फाइंड। फाइंड का पास्ट टेंस पूछा है उन्होंने, तो ये क्या हो जाएगा? फाउंड। फाउंड मतलब होता है कुछ ना कुछ चीज़ मिल जाना, पाना। तो इसका ये कौन सी फॉर्म है? वर्ग का दूसरा फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउन फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल इज। इसका ये आंसर जो है ये गलत है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदर। इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? ब्यूटी। ब्यूटी मतलब सुंदर। नाउन पूछा है, नाउन मतलब होता है क्या? संज्ञा। इसका मतलब क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो नाउन पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? संज्ञा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ पर्सन हु मेक्स टेबल एंड चेयर इज कॉल्ड। वह व्यक्ति, पर्सन मतलब व्यक्ति, हु जो कि, मेक मतलब बनाना, पे सामान रखते हैं, चेयर मतलब होता है कुर्सी, टेबल मतलब मेज, क्या बोलते हैं उसको? मेज। चेयर मतलब कुर्सी। जो कुर्सी और टेबल बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कारपेंटर। क्या कहते हैं? कारपेंटर मतलब बाड़ई। क्या कहते हैं? कारपेंटर। कारपेंटर मतलब क्या होता है? बाड़ई। जो ये लकड़ियों के काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? बढ़ई। ठीक है, इसके बाद हम आगे के प्रश्न देखेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। क्वेश्चन नंबर 11। हु केम एट नाइट टू हेल्प दीनू। रात में दीनू की मदद करने के लिए कौन आया? तो इसका सही आंसर क्या है? कौन आया? हु मतलब कौन, केम मतलब आना, नाइट मतलब रात में, हेल्प मतलब मदद, और किसकी? दीनू की। दीनू की मदद करने के लिए रात में कौन आया? तो आंसर है द 5 फेरीज। 5 मतलब 5, फेरीज मतलब परियाँ, केम मतलब आती हैं, एट द नाइट मतलब रात में, टू हेल्प किसकी मदद करने के लिए? दीनू की मदद के लिए। हेल्प मतलब मदद करना, और दीनू की मदद करने के लिए 5 परियाँ आती हैं। तो इसका आंसर आप इतना भी लिख सकते हैं, 5 फेरीज। और इसके बाद हमने क्या किया है? ये लिखा है 5 फेरीज, द 5 फेरीज। फिर इसके बाद हमने पूरी लाइन ये उतार दी। ठीक है, तो इसका आंसर आप 5 फेरीज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12। राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर मेंशन इन द लेसन। आपको इस चैप्टर में जो नाम बताने हैं वह है पात्र। कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर मतलब होते हैं पात्र, जो इस चैप्टर में आपने पढ़े हों, मेंशन इस चैप्टर में किए गए हों, लेसन में पढ़े हों। तो आंसर इसका द कैरेक्टर इन द लेसन। कैरेक्टर कौन कौन है लेसन में? दीनू जो कि क्या है? एक मोची है, धनिया उसकी पत्नी है, एंड द फेरीज, और कौन है? परियां हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ काफ। हमें बताना है प्लूरल फॉर्म काफ का क्या होगा। प्लूरल मतलब होता है क्या? बहुवचन। क्या होता है? बहुवचन। तो हम बताना है कि इसका काफ मतलब होता है बछड़ा। तो इसमें एक नियम लगता है, जिस भी शब्द के पीछे एफ या एफ ही आ जाए तो उसको हम किस में बदल देते हैं? VES में। ये ज़्यादातर नियम लग जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसमें एक्सेप्शन भी है। लेकिन हम पहले इसको देखेंगे यह किस प्रकार काम करता है। चलिए, हमने देखा किसी भी शब्द में एफ या एफ ही लग जाए पीछे तो किस चीज़ में बदल जाता है? VES में। तो आप देखिए, सेम आपको यहाँ लिखना है CAL
अब एफ जो है वो किस चीज़ में बदल जाएगा, VES में, ये हो जाएगा, है ना। इस प्रकार ये काम कर जाता है। लेकिन इसका अपवाद भी है, जैसे प्रूफ, तो आप बोलेंगे इसका तो VES हो जाना चाहिए, लेकिन इसका क्या हो जाता है, प्रूफ्स, प्रूफ्स एस लग के प्लूरल बनता है। तो हमें कहीं कहीं ये लग जाता है नियम, कहीं पर आपको कुछ शब्द याद करने पड़ेंगे। जैसे और भी हम इसके उदाहरण देख सकते हैं, जैसे उदाहरण देखें लीफ, LEAF, तो इसमें क्या है, एफ है, एफ या EFE दिखने पर क्या किस चीज़ में बदल जाएगा, वो VES में। तो इसमें इसका प्लूरल क्या बना देंगे, LEAVES, लीव्स मतलब पत्तियाँ, बहुत सारी पत्तियाँ। तो इस प्रकार आप ये नियम लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड 2 स्मॉलर वर्ड फ्रॉम द वर्ड कारपेट एंड राइट। में से आपको 2 छोटे शब्द छांटने हैं। जैसे कारपेट में से आपको एक कोई ना कोई काम का शब्द हो, तो इस प्रकार आप इनमें से छांट सकते हैं। जैसे कार एक, और पेट, कार मतलब कार, पेट मतलब पालतू। तो आप यहाँ से अलग अलग छांट सकते हैं। आपको लिखना है, तो आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में, वाक्यों में लिखना है हमें। इसका देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 जो है, फेरीज sang a song while making shoes for Denu, which was the song। जब परियां दीनू के लिए जूते बनाती थी उसकी वर्कशॉप में रात में, तो वह किस प्रकार का गाना गाया करती थी। तो इसका आंसर क्या है, ये while making shoes for Dinu the fairies sang, क्या गाया करती थी, we are 5 busy fairies, हम 5 व्यस्त परियां हैं। We like to help the needy, हमें ज़रूरतमंद की मदद करना पसंद है, अच्छा लगता है। We like to feed everybody, हम सबको खाना खिलाना पसंद है। Except the one who is greedy, who are greedy, सिर्फ उन्हें छोड़कर जो लालची होते हैं। इस प्रकार इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, राइट 1 सेंटेंस अबाउट ईच प्रोफेशन, हमें इन पर प्रत्येक पेशे के बारे में एक वाक्य लिखना है। प्रोफेशन का मतलब होता है काम, जिस काम को आप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेशा। क्या बोलते हैं, पेशा। जैसे आप टीचर हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो अलग अलग प्रकार के वो पेशे होते हैं। तो इसमें क्या दिया है अपन को, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मतलब जो दांतों का आपका उपचार करता हो, जो दांतों का डॉक्टर होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। वन हु लुक्स आफ्टर योर टीथ, जो हमारे दांतों की देखभाल करता है, उसे क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। बार्बर, बार्बर मतलब होता है नाई। क्या होता है, नाई। तो नाई। वन हु कट्स आवर हेयर, जो हमारे बालों को काटता है, उसे क्या कहते हैं, नाई। इस प्रकार आप इनके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द फेरीज हेल्प्ड दीनू इन हिज वर्क, डू यू आल्सो हेल्प द पुअर, हाउ। परियों ने दीनू की उसके काम में मदद की, क्या आप भी गरीबों की मदद करते हैं, हाउ मतलब कैसे। तो आपको बताना है आप किस प्रकार गरीबों की मदद कर। यस, आई हेल्प द पुअर इन मैनी वे, मैं बहुत सारे लोगों की, बहुत गरीबों लोगों की मदद करता हूँ बहुत तरीके से। तरीका बताए गए हैं। फर्स्ट, आई हेल्प देम बाय बीइंग काइंड एंड फ्रेंडली टू देम, उनके प्रति दयालु और मित्रभाव व्यवहार करके उनकी मदद करें। कैसे, फ्रेंडली मतलब आप मित्रतापूर्ण उनके साथ रहें, मित्रता बनाए रहें। या फिर आप काइंड दयालु, उनके प्रति दयालु रहें। आई गिव देम फूड टू ईट, उन्हें खाना दें। आई गिव देम क्लोथ टू बियर, उन्हें पहनने के लिए मैं कपड़े देता हूँ। आई शेयर माई पेन एंड पेंसिल टू दोज हु वांट टू स्टडी, मैं उनके साथ अपने पेन पेंसिल्स को शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ जो पढ़ना चाहते हैं। आई लिसन टू देम एंड अबाउट दे टू देम, मैं उनकी बातें सुनता हूँ और उनके बारे में जानना की कोशिश करता हूँ। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द पेयर ऑफ द राइमिंग वर्ड एंड राइट, आपको इनमें पेयर बताने हैं राइमिंग वर्ड के, जो आपको राइमिंग का मतलब होता है तुकांत शब्द। क्या होता है, तुकांत शब्द, जिसमें आप तुक बना सकें। जैसे कैट बैट रैट, कैट बाइट
रैट। आपको बोलने में ये तीनों तुकांत लग रहे होंगे, मतलब बोलने में एक से लग रहे होंगे। तो अब यहाँ पे हमें बताना है, जैसे वाइड क्या हो जाएगा, हाइड। देखिए ये W के हटा के यहाँ पे क्या कर दिया है, H कर दिया ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि सिर्फ एक शब्द बदलने से तुक बदल गए। यहाँ पे देखिए राइमिंग बन गए। वाइड ID सेम है दोनों में, यहाँ पे W की जगह क्या कर दिया, H। ठीक है। इसके बाद फ्लॉप शॉप, यहाँ नीडी लिखा है, यहाँ ग्रीडी हो गया। बोलने में आपको लग रहा है नीडी, ग्रीडी, फ्लॉप, शॉप, वाइड, हाइड, काइंड, फाइंड। तो इस प्रकार आप इनको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया, वाइड का क्या लिख दिया, हाइड, फ्लॉप का क्या, शॉप, ग्रीडी मतलब लालची, नीडी मतलब ज़रूरत, फाइंड मतलब, और यहाँ पे काइंड, फाइंड काइंड। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द फेरीज गॉट न्यू क्लॉथ्स दे sang एंड डांस। व्हाट डू यू डू व्हेन यू गेट न्यू क्लॉथ्स। व्हेन मतलब जब, फेरीज मतलब परियों को, गॉट मतलब मिला, न्यू मतलब नए, क्लॉथ मतलब कपड़े। जब उन्हें नए कपड़े मिले उन्होंने क्या किया, गाना गाया और डांस किया। व्हाट डू यू डू, तो आप जब आप क्या करते हैं, जब व्हेन यू गेट न्यू क्लॉथ, जब आपको नए कपड़े मिलते हैं तो आप क्या करते हैं। व्हेन वी गेट न्यू क्लॉथ वी बिकम वेरी हैप्पी, वी थैंक आवर पेरेंट्स। जब हमें नए कपड़े मिलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हैप्पी मतलब खुश हो जाते हैं, और थैंक करते हैं, धन्यवाद देते हैं किसका, अपने माता पिता का। धन्यवाद करते हैं अपने पेरेंट्स का मतलब होता है आपके गार्जियन, माता पिता। तो जब भी हमें कपड़े मिलते हैं नए तो हम अपने माता पिता को थैंक्स बोलते हैं और हम खुश हो जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो। ये पढ़ना है आपको, इसमें से आपको आंसर छांटने हैं नीचे। चलिए। दैट नाइट दे हेड बिहाइंड द डोर एंड वेटेड। उस रात, हेड का मतलब होता है छुपना, हेड, हिडन, हाइड एक ही चीज़ है। बिहाइंड मतलब पीछे, डोर मतलब दरवाज़ा, और वेटेड मतलब इंतज़ार करना। तो कहाँ इंतज़ार किया उन्होंने, छुपकर दरवाजे के पीछे। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, दे सॉ उन्होंने देखा, 5 फेरीज 5 परियाँ, एंटरिंग देयर वर्कशॉप आ रही हैं, अंदर आ रही हैं, कहाँ पर, उनकी दुकान के अंदर। दे वर कैरिंग टिनी कोबलर टूल्स, उनके पास छोटे छोटे कोबलर मोची के टूल्स हैं। टूल्स मतलब मैंने बताया था औजार, जिस पर मोची काम करता है, जिससे मोची काम करता है। इन देयर हैंड्स, उनके हाथों में छोटे छोटे कोबलर के औजार हैं, मोची के औजार हैं। दे sang एंड डांस, वो गाना गाती हैं और डांस करती हैं, नृत्य करती हैं। दे sat डाउन, और बैठ जाती हैं। टू मेक द शूज, शूज बनाने के लिए वह बैठ जाती हैं और गाना गा रही हैं और क्या कर रही हैं, डांस। हु डू दे रेफर इन द पैसेज, जो ये दे है, दे मतलब होता है वे, एक से ज़्यादा लोग हों तो उनको क्या बोलते हैं, वे। तो ये वे किसके लिए उपयोग किया गया है पैसेज में, ऊपर जो पैसेज दिया है उसमें वे किसके लिए उपयोग किया गया है। तो दे रेफर टू देनु एंड हिज वाइफ इन द, मतलब दो लोग कौन कौन है, दनिया है और दीनू है। दीनू कौन है, मोची, और मोची की पत्नी का नाम क्या है, दनिया। तो दोनों लोग मिलकर गेट के पीछे छुपकर देख रहे थे कि कौन जूते बनाने रात में आता है। तो दे यहाँ पे इन दोनों के लिए उपयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट डिड द फेरीज कैरी इन देयर हैंड्स, फेरी के हाथों में क्या है। तो उसके हाथों में अभी बताया मैंने क्या है, कोबलर मोची के छोटे छोटे औजार, टूल्स जो हैं औजार हैं। द फेरी कैरी टिनी कोबलर टूल्स इन देयर हैंड्स, यहाँ पे देखिए पड़ा है, दे वर कैरिंग टिनी कोबलर टूल्स इन देयर हैंड। ठीक है, तो उनके पास क्या है, कोबलर टूल। यहाँ पे अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप यहाँ देखिए हैंड लिखा है, इन देयर हैंड्स। ये लाइन आपको ढूंढना है कहाँ से, ये फुल स्टॉप यहाँ लगा है, इसके जहाँ से चालू हुई है, तो यहाँ से आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है। इस प्रकार से भी आप आंसर ढूंढ सकते हैं अगर आपको कुछ समझ ना आए तो। इसके बाद, व्हाट डिड द फेरी डू व्हेन दे सेट डाउन टू मेक द शूज़, जैसे ही वह जो परियाँ थीं वह बैठकर शूज़ बनाने में वो क्या काम करती थी साथ में शूज़ बनाते समय। द फेरी sang एंड डांस एज दे सेट डाउन टू मेक द शूज़, जैसे ही वह जूते बनाने के लिए ज़मीन पर बैठती थी वह गाने गाया करती थी और नृत्य किया करती थी। तो अब आपको अगर जैसे कुछ ना समझ में आए तो आपको यह देखना है, ये लिखा है सेट डाउन मेक शूज़, तो आपको इस लाइन में ढूंढ लेना है सेट डाउन मेक शूज़। तो यहाँ से आपको एक फुल स्टॉप के यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, कुछ ना समझ में आए तो इस प्रकार से।
क्वेश्चन नंबर 4, द कपल्स हाइड बिहाइंड द डोर, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड इनटू पास्ट टेंस। आपको जो ये हाइड है, हाइड्स बिहाइंड द डोर लिखा है, मतलब दरवाजे के पीछे जो कपल खड़े थे उनको रीराइट करना है उन सेंटेंस को, चेंजिंग अंडरलाइन वर्ड इनटू पास्ट टेंस, इसको पास्ट टेंस में बदलकर, मतलब भूतकाल में बदलकर, मतलब वर्ब का दूसरा फॉर्म में बदलना है। द कपल हिड बिहाइंड द डोर, तो जो इसके तीनों फॉर्म हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। ये फर्स्ट फॉर्म है हाइड का, ये दूसरा है हिड और ये तीसरा है हिडन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? हाइड ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? दूसरा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पूछा है? पास्ट टेंस, मतलब भूतकाल का पूछा है, तो कौन सा टेंस उपयोग होगा? वर्ब का दूसरा फॉर्म उपयोग होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड। आपको इन शब्दों को रीअरेंज करना है। रीअरेंज मतलब व्यवस्थित करना है। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर ACT, तो आप इसको बना के रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? CAT। जैसे ATB लिख दिया मैंने, तो इसको रीअरेंज करके कैसे लिख देंगे? बैट। तो इस प्रकार आपको रीअरेंज करना है जिससे उसका कुछ ना कुछ सार निकले। तो यहाँ पे आप क्या है? पहला TOOLS टूल्स, तो अब यहाँ पे देखिए सेम वही शब्द यूज करके आपको एक मीनिंगफुल जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले वह लिखना है। शूज़, ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद में अगला चैप्टर जो भी होगा आपका शायद द काइंड बॉय, एक दयालु लड़के के बारे में जो कहानी है उसका भी एडगेट बुक लाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक आपने अगर देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई भी प्रश्न ना समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।